मेरी आवाज सबको मिल रही है? जरा चेक कर लेंगे। आई होप सबको आवाज आ रही होगी। कंफर्म करके बताइएगा। और स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है कि नहीं लिखा हुआ? आप लोग बोल सकते हैं, आपके पास ऑप्शन होगा बोलने का, जरा चेक कर लीजिएगा। सभी लोग लगभग आ गए हैं। ठीक है, तो हमें स्टार्ट करते हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग भी हो रहा है साथ ही में। सबसे पहला मेन हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। उससे पहले सबसे पहले जरूरी है डिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, पहले हम चलते हैं कैलकुलस में, देन उसके बाद हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पे आएंगे। क्या होता है ये डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स? तो जैसे नॉर्मली हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि किसी फंक्शन को हम, जैसे मान लो यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा हमने, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, दूसरा इक्वेशन लिखा हमने x इज इक्वल टू वाई माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं। थर्ड नंबर पे हमने लिखा x इज इक्वल टू साइन वाई। फोर्थ पे हमने लिखा है कि क्वेश्चन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस थ्री। बहुत सारी चीजें हैं, तो हमें समझना है कि इसमें डिपेंडेंट कौन है और इंडिपेंडेंट कौन है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है, यहाँ पर नॉर्मली क्या होता है कि हम नॉर्मली लेते हैं कि x हमारा इंडिपेंडेंट हो जाए और y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाए। डिपेंडेंट का मतलब ही होता है कि वो किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करे। मतलब कि अगर हम मान लीजिए y इक्वल टू हम fx लिखते हैं, तो x की वैल्यू को जैसे से चेंज करेंगे वैसे वैसे हमारा y का वैल्यू चेंज होगा। तो x को हमारे पास एक गिवन डोमेन होगा कि x की वैल्यू मान लीजिए 5 से लेकर 6 तक की वैल्यू रख सकते हैं। x मान लीजिए हम पूरे का पूरे रियल नंबर को रख सकते हैं। तो जैसे जैसे x की वैल्यूज को बदलते जाएंगे y उसी के अकॉर्डिंग बदलता जाएगा। तो अगर ऐसा फंक्शन हम लिख पाए तो हम कहते हैं कि मेरा x जो है वो इंडिपेंडेंट है और y x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इट मीन्स y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो उसी तरह से अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, तो यहाँ पर y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x लिखा गया है ना, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x लिखा गया है। इट मीन्स आप x की वैल्यू को जैसे जैसे बदलते जाइएगा वैसे वैसे y का वैल्यू बदलता जाएगा। तो फर्स्ट वाले में अगर हम देखें तो x हमारा हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y हमारा हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अच्छा, फिर अगर आप सेकंड वाले को देखें, सेकंड वाले में तो हमें x इक्वल टू समथिंग लिखा गया है। इट मीन्स यहाँ से हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि y जो है, अगर हम y की वैल्यू को चेंज करते जाएंगे तो x की वैल्यू को चेंज होगी। तो यहाँ पे y हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और x हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, थर्ड नंबर पे देखें तो अब थर्ड नंबर को लिखने के दो तरीके हैं। या तो आप x इक्वल टू साइन वाई लिखिए या फिर y इक्वल टू साइन इनवर्स लिखिए, साइन इनवर्स x लिखिए। लेकिन चूंकि अभी आपको नहीं पता कि x का रेंज कहाँ से कहाँ गिवन है, y का रेंज कहाँ से कहाँ गिवन है, तो उस हिसाब से अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर हमारा y जो है ये हमारा इंडिपेंडेंट का काम कर रहा है और x जो है वो हमारा डिपेंडेंट का काम कर रहा है। ठीक है, तो y मेरा यहाँ पे इंडिपेंडेंट और x हमारा डिपेंडेंट। अदरवाइज आप चेंज करके ये भी लिख सकते हैं कि y इज ऑल्सो इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो यहाँ पे दोनों की पॉसिबिलिटी आसानी से हो जा रही है। फोर्थ वन में देखें तो फोर्थ वन में अगर आप देख रहे हो तो y हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो रहा है, सॉरी y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो रहा है और x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो रहा है। क्यों? क्योंकि y को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। तो छोटा थोड़ा बहुत कंसेप्ट तो हमने ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को देखा। इसके बाद अब हमें चलना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, इसकी जरूरत क्या है,
कितने तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं, उनके ऑर्डर क्या होता है, उनका डिग्री क्या होता है, कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन हम बनाते हैं, कैसे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को हम एलिमिनेट करते हैं बाय एग्जांपल, बाय डेफिनेशन, इन सारी चीजों को हम बारी बारी से देखना पसंद करेंगे। सबसे पहले चलते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं। तो हमारा ये प्रॉब्लम है कि व्हाट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हाट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। आखिर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, ये बाकी इक्वेशन से डिफरेंट क्यों है, इसके बारे में जाना जाए कि ये डिफाइन क्या है, करते हैं इसको। तो इसको हम डिफाइन करते हैं कि एन इक्वेशन, इसमें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, एक चीज मैं बता दूं कि आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जो भी ये हम लिख रहे हैं ये आपको स्टडी मटेरियल में, टीचमेंट ग्रुप जो है आपका, उसमें ऑलरेडी आपके स्टडी मटेरियल सेक्शन में अपलोड हो जाएगा। तो ये आप आराम से अपने कॉपी में बाद में लिख लेंगे। अभी बस आप देखिए, समझिए, और कुछ प्रॉब्लम अगर हम देंगे तो एज ए रफ वर्क आप बनाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग द डिपेंडेंट वेरिएबल, आप सबको क्लियर है लगभग डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। ज्यादातर डिपेंडेंट वेरिएबल में हम y लेते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में x लेते हैं। तो थोड़ा सा ये अंडरस्टूड होगा पहले से हमारे लिए। एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड ऑल्सो द डेरिवेटिव्स of the dependent variable, पहले हम डिफिनेशन लिख दे रहे हैं, देन आपको समझाते हैं। वेरिएबल इज नोन एज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, शॉर्ट टर्म में डी डॉट ई लिख दिया, हम ज्यादातर यूज करते हैं ऐसे, शॉर्ट में जल्दी काम हो जाए। तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, इसको पहले आप बार बार एक बार क्लियर करके एक बार फिर से हम देखते हैं कि एन इक्वेशन यानी कि कोई इक्वेशन जिसके अंदर एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, और साथ ही साथ इसके पास एंड ऑल्सो, मतलब कि ये भी होना चाहिए, एंड ऑल्सो द डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब ऐसा इक्वेशन जिसके पास डिपेंडेंट वेरिएबल क्लियर हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी क्लियर हो, और साथ ही साथ उसके बाद उस डिपेंडेंट वेरिएबल का कितना भी डेरिवेटिव, आज एक बार डेरिवेटिव किया, दो बार डेरिवेटिव किया, तीन बार डेरिवेटिव किया, इन सारे कॉम्बिनेशंस के होने के बाद उस डिफरेंशियल इक्वेशन, उस इक्वेशन को हम कहते हैं कि दिस इक्वेशन इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एग्जांपल जैसे देख लीजिए, एग्जांपल में हम कैसे देख सकते हैं, तो देखिए एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो हमने लिखा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 2। जब हम डी वाई बाई डी एक्स लिख रहे हैं तो y का मतलब है, ये मेरा y जो है ये है मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल, और x जो है वो हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर dx बाई dy होता तो x मेरा अंडरस्टूड होता है कि x मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा एंड y हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डेरिवेटिव है, देन दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, दूसरा एग्जांपल अगर देखो, मान लो हम कह रहे कि y बाई एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो क्या ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है? जरा देखो, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बट नो डेरिवेटिव, सो दिस इज नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तीसरा नंबर एग्जांपल अगर देखते हैं तो साइन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे देखो तो साइन के अंदर एक्स वाई है तो उसको कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, वो भी तो एक फंक्शन ही है। तो एक्स वाई डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ये तो क्लियर है, यहाँ डेरिवेटिव भी है, तो इसलिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि किसी इक्वेशन से, ध्यान रखिएगा कि अब हम ये देखेंगे कि किसी इक्वेशन से, इक्वेशन कहने का मतलब कि x और y के बीच में एक रिलेशन आपको गिवन हो, और उस रिलेशन के यूज से
हम कैसे एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, इस चीज को जरा समझेंगे कि आपको अगर x और y के बीच में कोई रिलेशन गिवन हो, कुछ कांस्टेंट हो, कुछ आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो, तो उनके यूज से आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे कैसे। तो ये बनाते हैं हम इलिमिनेशन से। एक दो एग्जांपल हम लोग देखेंगे और इससे हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि ये कैसे। ठीक है तो देखिए, एक हम एग्जांपल आपको देते हैं। मान लो एक एग्जांपल आपको दिया हमने कि एक क्वेश्चन में ऐसे ही देते हैं एग्जांपल तौर पे कि जैसे मान लो हम यहाँ पे लिखते हैं कि फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन इफ, या फ्रॉम द इक्वेशन, ऐसे कर सकते हैं फ्रॉम द इक्वेशन। एक इक्वेशन हम लिख लेते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस m का किया हमने, वेयर m इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। कुछ डाउट हो तो जरूर पूछ लेंगे सभी, बीच में आप पूछ सकते हैं, आपके पास ऑप्शन होगा स्पीक करने का। तो देखते हैं इसको कि हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस एम क्यू। ठीक है, जहां पर m को बदलते जाओगे तो हमारे पास कर्व बदलता जाएगा। अगर इसको आप ध्यान से देखें तो ये कर्व नहीं, कर्व तो है ही, और कर्व ये कैसा है, ये एक लाइन वाला कर्व है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें ये दिखना है कि हम इससे, इस इक्वेशन से, यानी कि ये एक्स वाई के बीच का एक रिलेशन गिवन है इक्वालिटी में, और इससे हम डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चीज ध्यान रखते हैं, अभी फिलहाल के लिए आप जान जाइए कि जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतने ही बार आप डेरिवेटिव करेंगे और उतने ही बार एलिमिनेशन से आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। तो हमारे पास एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है m, यानी कि dy बाई डी एक्स से हमारा काम आसानी से बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to the independent variable x, we get, क्या प्राप्त होता है हमें कि dy by dx is equal to m into 1 प्लस 0, क्योंकि m तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो ये 0 हो गया। यहाँ से हमें m की वैल्यू क्या मिल गई, m इज इक्वल टू dy by dx। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये सेकंड नंबर बन गया, एक हमारे पास पहले से 1 है। तो क्या इन दोनों के यूज से हम m को इलिमिनेट कर सकते हैं कि नहीं। करना क्या होता है कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हमें इलिमिनेट करना होता है। ठीक है, तो जरा इसको देखेंगे आप कि कैसे हम इसको इलिमिनेट कर पा रहे हैं। जस्ट अ मिनट। तो देखिए, यहाँ अगर हम इक्वल टू एम प्लस एम क्यूब है जो डी वाई बाई डी एक्स है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि इलिमिनेटिंग m from both equations, 1 and 2, then we get मतलब क्या करना है, m की वैल्यू को डाल देना है पहले वाले में, m तो ऐसे ही गायब हो जाएगा। तो y इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, और x बाद में, यहाँ पे हम x पहले लिख लेते हैं और अच्छा रहेगा, प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, मतलब ये हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। कैसे आया, m को इलिमिनेट कर दिया, एक इक्वेशन गिवन था उससे हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया, और इन दो इक्वेशन के बीच में से हमने m को इलिमिनेट कर दिया। तो देखो कि ये आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना कि नहीं बना, ऑफ कोर्स बन गया। तो इस प्रकार से हम 12th क्लास में भी हम लोग इसको बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़े हैं कि कैसे इलिमिनेट करते हैं हम लोग। अब इसके बाद क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमने देखा, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन के भी दो भाग है। एक भाग कहता है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये टॉपिक आपको सेकंड ईयर में पढ़ना है। दूसरा आएगा आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पार्ट आपको आएगा थर्ड ईयर में। तो ऑफकोर्स सबसे जो पहला टॉपिक आता है आपका, वो आता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के हमारे पास दो पार्ट हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन के दो पार्ट हो रहे हैं, एक आता है ऑर्डिनरी
ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरे वाले वैल्यू आ रहा है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। शॉर्ट टर्म में इसको हम ओडीई बोलते हैं, ज्यादा तो शॉर्ट टर्म में बोलते हैं पीडीई। ठीक है, तो इसका है पीडी क्या है, दोनों में अंतर क्या है ज्यादा पहले इस सेशन में, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो फर्स्ट वन, और ये आपका सेकंड वन है। तो सेकंड ईयर में हम स्टार्ट करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफिनीशन जान लें कि ये डिफिनीशन होता क्या है। ठीक है, देखिए लिखते हैं जरा इसको। अ डिफरेंशियल इक्वेशन, शॉर्ट में अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग ordinary derivatives of one or more dependent variables with respect to WRT लिख दिया आपने, with respect to a single independent variable is called an ordinary differential equation। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है। क्या करना है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके पास एक या एक से ज्यादा, देखिए यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या एक से ज्यादा भी संभव है, हम एग्जांपल अभी आपको देने वाले हैं। ठीक है, ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके पास एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट, यहाँ पे ये पॉइंट को मार्क कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, विथ रेस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या एक होगी और डिपेंडेंट के एक या एक से ज्यादा और उसका डेरिवेटिव। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल दिया एक नंबर में कि d2y/dx² प्लस x इंटू वाई dy/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, कुछ भी जैसे भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि y एक क्या है, y आपका एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। और यहाँ पर वैसे तो डिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या यहाँ सिर्फ y है, ठीक है, लेकिन डेरिवेटिव क्या हुआ है, नॉर्मल डेरिवेटिव। मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 हो गया, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या एग्जैक्टली 1 हो सकती है, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या एक या एक से ज्यादा भी चलेगा। अब एक से ज्यादा वाला की एग्जाम्पल दे दें तो आपको ज्यादा क्लियर हो सकेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे dy/dt प्लस वाई बराबर साइन टी और dx/dt प्लस एक्स इक्वल टू कॉस टी, ऐसा हमने एक एग्जांपल दे दिया। अब देखो यहाँ पर अगर डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करो, ध्यान से देखो तो किसका डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है ये देखना है। तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल की हम बात करें, यहाँ पर हमारा y भी है और x भी है। और इनडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें, मतलब dy/dx में नीचे कौन है, t है यहाँ पे। तो इनडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें तो यहाँ पे t है, और ये भी एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस बात को समझिएगा कि यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो गया और इनडिपेंडेंट वेरिएबल सिंगल एक ही है, इसलिए ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। इसके बाद अब चूंकि हमें पीडी तो पढ़ना नहीं है, मतलब पीडी हमें पढ़ना नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कम से कम इसका डिफिनेशन भी देख लो कि इसका डिफिनेशन है क्या है, क्या अंतर है आखिर इसमें और इसमें। बड़ा ही सिंपल सा फर्क है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या एक से एग्जैक्टली ज्यादा होगा। डिपेंडेंट वेरिएबल कितना भी हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या एक से ज्यादा होगी। जैसे देखो सेकंड नंबर पर हम लिखते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो देखेंगे क्या है ये।
तो अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग, आप लोग पहले फर्स्ट ईयर में वैसे भी पार्शियल डेरिवेटिव पढ़े भी है, इन्वॉल्विंग पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स with respect to more than one independent variable is called a PD, यानी कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या देखिए, डिफिनेशंस को बहुत ही बारीकी से देखिए और समझिए। ऐसा नहीं है कि यही लाइन लिखिएगा तो अपन नंबर मिलेगा, ऐसा तो है नहीं, लेकिन इसको समझ गए तो अपने भाषा में भी लिखा जा सकता है, बहुत बड़ा इशू है भी नहीं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल तो हो सकते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो संख्या है ना वो मोर देन वन होनी चाहिए, मोर देन वन। ठीक है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक या एक से अधिक डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो उसे हम पीडी कहते हैं, दैट इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जांपल देखो, जैसे डेल टू एक्स बाई डेल टी स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू साइन टी। ऑफ कोर्स यहाँ पर आपके पास एक ये हो गया, और साथ ही साथ यहाँ पे एक और दे देते हैं साथ में इसके, यहाँ तो टी बस दिख रहा है लेकिन हमें एक और इंडिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए, तो डेल टू एक्स बाई डेल एस स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू कॉस एस। ये दोनों मिलकर हमारे पास यहाँ से क्या मिल रहा है, तो देखिए ध्यान से, यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक्स है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो टी एंड एस है, यानी कि एक से ज्यादा है। तो ये हमारा हो जाएगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई दूसरा एग्जांपल देख लो, दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें तो जैसे एक लिख लेते हैं, डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाई डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड व्हाट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हाउ मेनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर देयर इन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहाँ पर अगर देखो तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो कौन सा है, u है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को देखें अगर हम लोग तो ये क्या क्या है हमारे पास, x y z, तो एक से ज्यादा है, इसका मतलब ये हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो आई होप कि इतना तक आप सभी को क्लियर है। एक बार फिर से सभी, अगर कोई डाउट है तो जरा पूछ लीजिए। आवाज तो आ ही रही होगी, आई होप कि सबको आ रही है आवाज, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ चलिए ठीक है, अभी हमने चैट देखा, ओके ठीक, थैंक यू। तो अब जरा देख लो कि कोई अगर प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज ऑफलाइन मोड में भी हम लोग कभी कभी इसको क्लियर कर लेंगे। ऑनलाइन का फायदा क्या है कि ये चीजें रिकॉर्डेड रहेंगी, यूट्यूब पे भी रहेगा, तो आपके लिए सबके लिए आसान रहेगा ये। तो सबसे पहले एक बार हम थोड़ा सा छोटा सा रिवीजन बताते हैं क्या क्या हमने देखा अभी तक। सबसे पहले हमने देखा कि व्हाट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, व्हाट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, पहला नंबर पॉइंट हमारा ये था। दूसरा नंबर था कि किसी इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे प्राप्त करें, डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, उसके कुछ एग्जाम्पल देखा हमने। देन उसके बाद हमने देखा कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं किसी गिवन इक्वेशन से, यानी कि y और x के बीच में आपका एक रिलेशन होगा, कोई एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा, उस कांस्टेंट को एलिमिनेट करके हम कैसे एक नया डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। फिर हमने जाना कि डिफरेंशियल इक्वेशन को दो भाग में बांटा जा सकता है, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ये हमें अभी पढ़ना है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थर्ड ईयर में पढ़ना है, लेकिन जानना जरूरी है कि पढ़ना कब है, ऐसा नहीं है कि अभी पढ़ना ही नहीं है, इस बार पढ़ना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर में हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ अच्छा काम क्या किया हमने कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल एंड डिफिनेशन को हमने
क्लियर कर लिया। अब मेरा मेन फोकस जो चला जाएगा वो आ जाएगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पे कि आखिर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या क्या चीजें हमें पढ़ना है, उसे सॉल्व कैसे करेंगे, उसके सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, है ना, कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, ये सारी चीजों को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ेंगे। तो अभी छोटा सा एक हम बस एक पॉइंट लेंगे, ज्यादा क्लास को लंबा नहीं खींचेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत देख लेते हैं। देखिए जरा क्या होता है ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब अब सब कुछ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग आ गए। ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन बड़ा आसान टॉपिक भी है और इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन एक एक चीज को पढ़ेंगे तब अच्छा लगेगा। ठीक, क्या होता है ऑर्डर? तो ऑर्डर है, लिखते हैं इसका डिफिनेशन। ठीक है, द ऑर्डर of an ordinary या differential equation, the order of a differential equation is the order of the highest derivative, the highest derivative जिसको हम लोग डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी बोलते हैं, आप लोग सुने होंगे नाम डेरिवेटिव का, डिफरेंशियल कोफिशिएंट इन्वॉल्व इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, चीजों को समझना है, कहने का मतलब यही है, साफ साफ मतलब यही जानना है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जितना बार आप मैक्सिमम डेरिवेटिव किए हैं, जो भी आपको एक्सप्रेशन गिवन है, तो जितना बार आप मैक्सिमम डेरिवेटिव किए हैं, वो मैक्सिमम डेरिवेटिव, यानी कि जैसे मान लो कि 5 बार डेरिवेटिव किया सबसे बड़ी बार, ठीक है 5 बार, तो 5 मेरा हो गया ऑर्डर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे देखो, जैसे मान लो कि हमारे पास है dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस d2y/dx का होल क्यूब प्लस d3y/dx का पावर 1 इज इक्वल टू y। मान लो एक इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे हमसे पूछा जाए कि गिव मी द ऑर्डर, ऑर्डर क्या है, तो कितनी बार मैक्सिमम डेरिवेटिव हुआ है। देखो यहाँ पे एक बार, यहाँ पे 2 बार डेरिवेटिव हुआ है, यहाँ पे 3 बार हुआ है, तो मैक्सिमम कौन सा है 3। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो गया 3। ठीक है, दूसरा नंबर अगर हम देखना चाहें तो मान लो दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर d2y/dx² प्लस एक्स वाई dy/dx अब प्लस y बराबर x²। इसका बताओ ऑर्डर क्या होगा, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस। तो देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा सबसे बार कौन सा डेरिवेटिव हुआ है, 2 बार, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑर्डर को जान सकेंगे। सारी चीजें आसान है, बस उसको एक बार समझिए कि अभी 12th क्लास में ही पढ़ना है, बस थोड़ा सा उसको विस्तार करके पढ़ना है कि दिक्कत ना हो हमारे लिए। जो कमी रह गई थी पिछले बार में, अब हम उसको और अच्छा करें, इसी कोशिश में लगे रहना चाहिए। तो ये तो डिफिनेशन हुआ पहला नंबर, और जैसे ही जब ऑर्डर की बात आती है ना, तो दूसरा डिफिनेशन तुरंत तैयार हो जाता है, वो है डिग्री। व्हाट इज अ डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिग्री यहीं पे हम समाप्त भी करेंगे आज। डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिए शॉर्ट टर्म हम बहुत इस्तेमाल करते हैं समय बचाने के लिए। आप लोग एग्जाम हॉल में अगर हो तो पूरा बढ़िया से लिखिएगा। ठीक, तो क्या होता है डिफिनेशन डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये होता है द डिग्री ऑफ ए, द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाइएस्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट कह लीजिए, बेहतर रहेगा। डिफरेंशियल कोफिशिएंट, टी कोफिशिएंट लिख दिया हमने। व्हेन, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, व्हेन द इक्वेशन has been made rational, या मतलब कि फ्री फ्रॉम
रेडिकल्स, फ्रैक्शन पावर, रेडिकल पावर, ये जो भी है इनसे हम क्या करेंगे, अगर फ्री कर दे तो उस जो, अब देखिए इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या है। कि मान लो आपके पास ऐसा एग्जांपल अगर आ जाए कि 1 प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का पावर 5/2 बराबर डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब का पावर 3। ठीक है, ऐसे ही कर दिया, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, पावर कुछ भी हो सकता है। तो हमें क्या करना है कि जो ये फ्रैक्शन है ना, इस फ्रैक्शन को हटा देना है। सबसे पहले देखो, अगर आप सबसे पहली बात करें तो ऑर्डर अगर आपसे पूछा जाए तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखो तो इसका सबसे ज्यादा बार कौन सा डेरिवेटिव है, 3 बार, ऑर्डर हो गया आपका 3। अब हम क्या करेंगे, हमें डिग्री चाहिए, तो डिग्री तो वैसे भी फ्रैक्शन में होता नहीं है, आप जानते होंगे डिग्री जो है वो नेचुरल नंबर में होता है या पावर जीरो वाला भी होता है। तो पावर जीरो का तो यार टेंशन नहीं लेना है, वन या वन से बड़े पे देखना है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले हम रेडिकल से फ्रैक्शन से क्या करेंगे, फ्री करेंगे। इट मीन्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का पावर 5, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा, डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब का पावर 6। तो अब इसी का डिग्री अगर हम पूछा जाए तो जो मैक्सिमम डेरिवेटिव हुआ है उसका नेचुरल नंबर पावर, तो मैक्सिमम डेरिवेटिव क्या है, डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब है, और इसका पावर क्या है यहाँ पे 6 है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 3 है और डिग्री 6 है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, एक सिंपल सा, जैसे मान लो यहाँ से हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डिग्री एंड ऑर्डर टी थ्री वाई बाई डी एक्स प्लस 6 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, ऐसे कर दिया। हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द ऑर्डर, बताओ ऑर्डर क्या है, सबसे ज्यादा बार कितना डेरिवेटिव हुआ है, 3 बार, तो 3 इसका ऑर्डर। अगर आपसे पूछा जाए कि डिग्री क्या है, तो देखो सबसे बड़े वाले का जो डेरिवेटिव हुआ है, सबसे बड़ी बार डेरिवेटिव जो हुआ है उसका पावर क्या है 1, तो डिग्री है हमारा 1। तो इस तरह से हम चीजों को बनाएंगे। अगले क्लास में हम और अच्छे से देखेंगे कि कैसे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं, कैसे इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन पे जा सकते हैं या डिफरेंशियल इक्वेशन से किसी रिलेशन पे जा सकते हैं। ये सभी छोटे छोटे बिंदुओं को अच्छे से देखना है, समझना है। तो आज का क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आज के लिए धन्यवाद, और आप लोग थोड़ा सा रिवीजन जरूर करेंगे इसको। अगर किसी को कोई समस्या है या कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है, नहीं तो अगले क्लास में हम इसको डिस्कशन कर सकेंगे। आयुष कुछ कहना चाहते हैं? आई होप कि कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक हमने बस कुछ ज्यादा कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं देखा है, बस हमने 12th क्लास को ही देखा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं देखा है। बस उसी को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, समझना है। ऑनर्स है तो निश्चित है कि भाई स्नातक है, प्रतिष्ठा का डिग्री है, तो इसको प्रतिष्ठा की तरह ही पढ़ा जाए तो ज्यादा काम करेगा। ठीक है, तो आई होप कि आज के लिए काफी रहेगा, और आप इसको कॉपी में लिख लेंगे, आज का आज ही लिख लेंगे कि कल हम लोग फिर नए सिरे से शुरुआत कर सके। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।